अपने साथ एक संगठन खड़ा किया और बहुत विनती पर, बहुत इसरार करने पर आज हमारे बीच आए हैं। उनकी अपनी समस्या है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिस महान उद्देश्य के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम अवश्य आएंगे। जोरदार तालियां एक बार बिट्टा साहब के लिए। हमारे बीच एक महाराज फ्रेंच एक्ट्रेस है मारियन बोर्गो, ये फ्रांस से चल के आई है और हिंदुस्तान से इनका जो लगाव है आप सोच भी नहीं सकते। बराबर खजराहो की इसमें भागीदारी करती हैं। हमारे बीच चंगी पांडे हैं, हमारे बीच मेरे मित्र करण राजदान है। मैं चाहता हूं करण राजदान एक बार दिखाई दे जाएं। करण राजदान साहब हैं, अवार्ड विनिंग फिल्म के डायरेक्टर, राइटर हैं। मैं विनती करता हूं कि एक बार आइए करण साहब, और मैं विनती करता हूं जितने भी लोग पधारे वो जूते चप्पल अपने निकाल के आए, ऐसा हमारा महाराज जी का आदेश है। चंकी पांडे जी थोड़ी देर में आएंगे। जब तक मैं चाहता हूं कि करण राजदान के लिए सम्मान और वो फल दे के एक एक लोगों को सम्मान करें। करण राजदान नेशनल ड्रामा की अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स में कम से कम 50 फिल्में आपने डायरेक्ट किए हैं और खुद बहुत अच्छे लेखक हैं। इनकी पत्नी प्रिया तेंदुलकर थी, स्वर्गवास हो गया, लेकिन हमने बहुत काम किया थिएटर में, सिनेमा में और टेलीविजन में। मैं चाहता हूं कि प्लीज सम्मान की वो सामग्री लेके आए। बिट्टा साहब आने में तकलीफ होगी क्या? अरे बिट्टा साहब, इससे बड़ी क्या बात होगी। करण राजदान के लिए करण बिट्टा साहब के लिए लेके आइए। उधर से कपिल, उधर से अरे कम से कम तालियां तो बनती हैं बिट्टा साहब के लिए। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जी हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे महाराज जी के साथ आशीर्वाद में वचन लें। मारियन बोर्गो, प्लीज। रोनाल्डो रोडो, ये हमारे हमारे चेयरमैन नगर पालिका के बहुत सहयोग कर रहे हैं। मारियन शॉन नरिया
वैसे तू स्टार्ट कर हम लोग हट जाएंगे, आजकल ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अरे अंकल यहाँ पर प्रारंभ है और सभी लोग आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे मजा के रखना पड़ा ये मैंने मजा भी आ लेकिन जब मोबाइल में तो फिर नहीं तो वो फंसा के जरूर आ मैं महाराज जी से विनती करूंगा पन्ना डीएम माननीय मिश्रा जी का श्रीफल और शॉल से सम्मान करें। एक बार जरा देखे चंकी पांडे का आना हुआ क्या? चंकी पांडे और सुधा चंद्रन जी, गौरव भाटिया, चलिए वो बाद में देख लेते हैं। मेरी टी शर्ट उल्टी है, अब बार बार ना बताएं, मैंने जान के पहनी है। एक माइक दीजिए महाराज जी को। कॉर्डलेस मैं आदेश के अनुसार माननीय मिश्रा जी से विनती करूंगा कि अपने आशीष वचन इस प्रोग्राम को दें, खजुराहो की जनता जनार्दन को दें, यहाँ के युवा नौजवानों को मार्गदर्शन दें, ताकि वो भी चलकर इसी तरह जिस तरह आप IAS बने हैं, जिस तरह आपने समाज में रह के सरकार में रह के भला काम किया है, लोगों को अगर आप आदेश देंगे, अनुसरण करने की बात कहेंगे, तो वो आपके मार्गदर्शन पर चलेंगे। माननीय मिश्रा जी। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। जैसा कि आदेश हुआ है हमको, ये 8वां हमारा खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का संस्करण है। ये निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है। आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में हमको आशीष देने के लिए उपस्थित माननीय श्री बागेश्वर धाम सरकार, हमारे राजा बुंदेला जी, हमारे देश विदेश से आए हुए प्रतिष्ठित कलाकार, सभी सम्मानित सिनेमा प्रेमीगण। ये क्षेत्र जो है इतना प्राकृतिक क्षेत्र है और खजुराहो के आसपास, मैं पन्ना से हूँ मैं,
पन्ना और खजुराहो में आपके सिनेमा जगत से जुड़े हुए जितने भी तरह के दृश्य आप दिखाते हैं, नदी, पहाड़, जंगल, शेर, हीरा और हर तरह की चीज़ें जंगल यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो सिने जगत के लोग यहाँ पे हैं उनको मेरा अनुरोध है कि आप जब इस क्षेत्र तक यहाँ आए हैं, आप इस क्षेत्र को और तराशिए और तलाशिए इसको। और इस क्षेत्र में बहुत सारी हमारे नैसर्गिक स्थान है जहाँ पे हम फिल्मों की शूटिंग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन की राष्ट्रीय फिल्म नीति बनी हुई है, उस नीति के तहत हम लोग जितने भी तरह के ये प्रमोशन है हमको पूरे सारे अधिकार हम लोगों को हैं। इस तरीके के जहाँ भी सुविधा जो भी है हमको सुविधाएं लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और ये खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है ये हमारा और दिनों दिन और ऊंचाइयां हासिल करता रहे, ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आयोजकों ने मुझे इस आयोजन के लिए आमंत्रित किया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये अगले 5-6 दिन तक जो आयोजन ये गरिमामय रूप से होगा, जो लोग इसमें भागीदार हैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसे ही संस्करण ये आज 8वां 9वां 10वां सैकड़ों साल तक ये संस्करण चलता रहे और उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि, इसमें समृद्धि इसमें आती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी की गाथा, हम गरीबों के गले का हार, वंदे मातरम। छीन सकती है नहीं अंग्रेजी सरकार, वंदे मातरम। जेल में चक्की घसी तू कह रहा जल्लाद से, फूंक दे सीने में अब तलवार, वंदे मातरम। ईद, होली और दशहरा शब रात से 100 गुना है हमारा लाडला त्योहार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धधके लगे सुबीर बंगाल, दिल्ली के रंग होंगे लाल। माचिस रकत होले आजादी के पहली रात। कंपिस अंग्रेजी शासन, डोलस लंदन के आसन। टूट परस जब हमारे जवान, बारिश फिरंगी लेके प्राण। मध्य प्रदेश भी ठोके सत्तान, 1857 साल। गर्जिश वीर हिंदुस्तानी। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नहीं, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगो जमुना की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नगारा। इसकी खानें उगल रही हैं सोना हीरा पारा। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा
आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। तो साथियों, बड़े ही संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली। आज हम आजाद हैं, आजादी में सांस ले रहे हैं। आजादी का मतलब हमें समझना होगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। आज हम उस आजाद भारत में हैं जहां आजाद रहकर अपनी बात रख सकते हैं। मेरे साथ आप सब मिलकर अपने उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करिए। मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक हमारे बॉम्बे के बाकी कलाकार यहाँ आए और महाराज जी से आशीष वचन लें, आशीर्वाद लें, तब तक मैं विनती करता हूँ महाराज जी से, ये जनता आपको देखने को, आपको सुनने को बेताब है और मैं चाहता हूँ कि आपका संदेश ऐसा पहुँचे इस मंच से, बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर पहुँचे। आज जिस शांति की हमें तलाश है, जिस जिंदगी की हमें तलाश है, वो आप जैसे साधु संतों से ही मिलेगी। आज का इंसान भटक रहा है, ना दिशा ठीक है ना दशा ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब बहुत गहन अंधेरा होता है तो साधना को बढ़ाना पड़ता है और साधना बगैर गुरु के नहीं हो सकती है। तो हमारे अहोभाग्य कि आप जैसे गुरु हमारे बीच में हैं, आप जैसे सरदार हमारे बीच में हैं। हम आपको ये खजुराहो फेस्टिवल समर्पित करते हैं। 2 वचन से हमें चित्तार्थ करें महाराज। अभी रखा है मोटे श्री राम श्री राम जय जय राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। माता रामो मत् पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे जगद्गुरु परंपरां। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचार्य शुद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमस्तु सीतापति पादुकाभ्या, नमस्तु सीतापति पादुकाभ्या, नमस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर।
रामचंद्र भगवान की जय श्री मतंगेश्वर महादेव की श्री बागेश्वर बालाजी की जय गौ माता की जय भारत भूमि की श्री बागेश्वर धाम की सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की बुंदेलखंड के वासियों की अपने अपने मताई बाप की जय अपने अपने गुरु गोविंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव साधु जी सीताराम कैसे हो कक्का हरो बढ़िया खूब जुग जुग जियो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की खूब कृपा बनी रहे मतंगेश्वर भगवान की यही प्रार्थना है। हम तो जो है पिछली बार भी बुंदेला जी गए थे राजा जी और इस बार भी गए। हमारा तो इन सबसे बड़ा दूर दूर का नाता है, लेकिन हमें आज्ञा लगी कि नहीं आपको आना है। तो यज्ञ का कार्य चल रहा था, परंतु मतंगेश्वर महादेव को बुलाना था, तो उनकी कृपा से जो है हम भी रात में लाइटन के बीच में फंस गए। लेकिन अब आ गए तो आ गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ बोलो, तो जहां है वहीं की चर्चा शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे साधुओं, जिंदगी में एक बात तुम याद रखना, बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पर रोटी ज्यादा खाना। याद रखना, टीवी पर आने वाले जितने भी हीरो हैं वो असली हीरो नहीं है, असली हीरो वो तो सब नकली है। असली हीरो तो इस भारत की आर्मी, माता पिता और गुरु होते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा किसी को अनुकरण मत करो। जिस बच्चे को उन्नति पानी है वो बच्चा याद रखे, युवानों, मेरे पागलों, तुम्हें अगर उन्नति पानी है, लक्ष्य पाना है, तो तुम टीवियों के हीरोओं से उनको फॉलो करके नहीं पा सकते। वो एक कला है, वो एक आर्ट है, और उसको ही तुम अपनी जिंदगी मान बैठते हो। ये तुम्हारी जिंदगी की भूल है। याद रखो, तुम्हारे असली हीरो तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे गुरुदेव है। माफ करना, चूंकि सिनेमा जगत के सन्मुख बैठे हैं, बुरा मत मानना, हम तो अपनी बात बोल करके ही जाएंगे। याद रखना, जितने भी सिनेमा जगत के लोग यहाँ विराजमान हैं, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत से लोग मुंबई से हमसे भी जुड़े, पर हमारा स्पष्ट कहना होता है, हम किसी भी प्रकार से कट्टरवादी नहीं है। लोगों को लगता है, भारत में लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी हो। माफ करना, हम कट्टरवादी नहीं, हम अपने धर्म के लिए बहुत कट्टरवादी, बस ये है। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, हमें किसी भी धर्म से कोई बुराई नहीं है। और माफ कीजिए, जितने भी सिनेमा जगत के लोग, शायद राजा बैठे हैं बुंदेला यहाँ सुन रहे होंगे, उनको भी हम निवेदन करेंगे। एक साधु तो निवेदन कर सकता, साधु की पीठ निवेदन कर सकती है। आपकी 3 घंटे की मूवी अनेकों साल तक चलती है, कई सालों तक अपनी छाप छोड़ती है। सन 1987 के लगभग एक फिल्म आई थी मां संतोषी माता की, जिसने हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी धूम मचाई थी कि शुक्रवार के दिन लाखों करोड़ों लोग व्रत रहने लगी थी माताएं, और टमाटर बिकना बंद हो गए थे। जिंदगी में याद रखना, आप जो अभिनय कर रहे हैं, या जिस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जिस फिल्म को आप भारत को दिखाना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर जमीर हो सनातनी संस्कृति का, एक बात आज नोट करके जाना, हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी मूवी मत बनाना। मर जाना तुम भूखो। और सनातन के खिलाफ, सनातन मतलब तुम्हारा बाप, जो अपने बाप के खिलाफ मूवी बनाता है वो अपने बाप का नहीं है। ये बात याद रखना। उन 2 कौड़ी के रुपयों के लिए अपनी सनातनीय संस्कृति की अस्मिता को भी कुछ दिनों से, और भारत के लोग भी अब जग रहे हैं, साधु बाइकआउट भी तो हो रहे हैं, बाइकआउट भी तो हो रहे हैं, भारत के लोग जग रहे हैं। हमारी बुराई नहीं है, ये भी एक कला है। मूवी में आना एक आर्ट है, और जिंदगी भी एक कला है, जिंदगी भी एक अभिनय है। तो मूवी बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्षमा करना, मेरी प्रार्थना है ऐसी मूवी बनाना जिसमें हमारे भारत के सनातनी हिंदुओं के हृदय को ठेस ना पहुंचे, हमारे साधुओं को ठेस ना पहुंचे। आप
हमारे साधुओं को न जाने क्या क्या दिखा देते हो, क्या बिगाड़ा हमने? आप हमारे साधुओं को न जाने, हम मानते हैं पर सब एक से नहीं हो सकते हैं। आप हमारे भारत भगवानों को न जाने क्या क्या बना देते हो, क्या बिगाड़ा आपने? आप छोटी सी लोकप्रियता पाने के लिए, ताकि आपकी बुद्धि भी बड़ी अद्भुत है। बीच में तो ऐसा चला था कि जिस मूवी का विरोध हो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, और भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अब हिंदू जगने लगा है, वो बाइकआउट करने लगा है। और जगना भी चाहिए। कब जगोगे? क्या फिर से गुलाम होकर जगोगे? जागना पड़ेगा। और हम भारत के प्रत्येक जितने भी सिनेमा जगत के लोग हैं, अगर आप सोशल मीडिया के द्वारा हमारी बात को सुनेंगे, हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, हमारा आशीर्वाद ईश्वर करे, बागेश्वर हनुमान जी करे कि तुम्हारी प्रतिभा और निखर कर बाहर आए। पर ऐसी मूवी पर कभी साइन मत करना जिससे भारत के भगवानों के ऊपर उंगली उठाई जाए, क्योंकि इसकी छाप कई वर्षों, जिस संस्कृति को सुधारने के लिए हमारे भारत के साथ, अरे बनाना है तो कभी स्वामी विवेकानंद पर बनाकर देखो। यहां झाड़ू वाले महापुरुष हुए हैं खजुराहो में, झाड़ू वाले बाबा का कमाल, कभी उन पर मूवी बनाओ। कभी आपको बनाना ही है ना, हमारे महाराजा छत्रसाल पर मूवी बनाओ। हमारे भारत में क्या महापुरुषों की कमी? पूज्य देवराहा वाले बाबा कितने साधु नहीं हुए। और भारत में कितनी ऐसी जगह नहीं है जो कहानी आप उठा सकते हो, जिन कहानियों को पढ़ करके हमारे भारत के युवा जगेंगे और अपनी उन्नति का रास्ता, आपकी फिल्म को देख करके उन्नति का रास्ता पकड़ेंगे। तो हमारा निवेदन है तो आप कृपा करके ऐसी संस्कृति से संबंधित मूवियों में ही रहें जिससे हमारे भारत की सनातनीय संस्कृति अटल रहे। वैसे कोई सनातन को झुका या मिटा नहीं सकता, लेकिन जिम्मेदारी भी तो हम आपकी ही, तो जागना पड़ेगा। सिनेमा जगत एक कला है, कला के द्वारा आप 3 घंटे की फिल्म में जो प्रदर्शित कर देंगे, कुछ युवा जिनका मन बहुत साक्षी भाव देखने का नहीं होता है, वो युवा उसको ही रियल लाइफ मान लेते हैं, उसको ही जिंदगी मान लेते हैं, और भारत के युवा बहक जाते हैं। तो क्षमा कीजिएगा, हमें किसी से बुराई नहीं है, न किसी के हम विरोधी हैं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें एक महापुरुष की वाणी याद आ रही है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नफरत के आदी नहीं है, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि हिंदुत्ववादी है। और जो अपने सनातन का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, याद रखना। और ये बात कोई बोले या ना बोले, हमसे बहुत से लोग कहते हैं, बहुत शासन प्रशासन के, हमारे पन्ना के कलेक्टर साहब बहुत आत्मा है, हमारे धाम पर 2-4 दिन में जब भी पहुंचते कहते महाराज जी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। हम कहते हैं श्रीमान जी माफ करना, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, बार बार मरना नहीं है। और जो सनातन का विरोधी है उसकी ठठरी है। विदेशों में भी बारी इतने बार जबलो जिंदारा ने ठठरी भारत राने, जो राम का नहीं उनकी ठठरी बरे, जो राम का है, जो सनातन धर्म का है, जो बागेश्वर धाम का है, उसकी जय जय हो जाए। माफ करिएगा, अभी कुछ दिन पूर्व में ही हमने बोले थे तो लोग हमको जो है उल्टा सीधा कह रहे थे, गुरु जी ऐसा मत करो। वो काली माता को नहीं सिगरेट पे बात आई थी, ठठरी के बरो हमें फंस जाए था, मुंह की नाकन में लो सिगरेट भर दे, हमको मिल जाए न कटा, हम तो ढूंढ रहे, हमारे राउंड में फंस नहीं रहा। हाँ, तो जो है हम किसी भी प्रकार से विरोधी नहीं है, हम सपोर्टेड हैं। और अभी बुंदेला जी कह रहे थे कि गुरुजी, लोग कह रहे थे कि जो है फिल्म फेस्टिवल के मंच पर साधु नहीं आएंगे, और पहले तो हम भी सोच रहे थे नहीं आए, लेकिन हमने सोचा जब नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा, सनातन की चर्चा कौन सुनेगा। सनातन वो धर्म है, सनातन मतलब हम कोई जातिवाद या कोई बहुत रूढ़िवादता, सनातन मतलब हम कट्टरता के लिए नहीं बोल रहे हैं, और कोई आपकी न्यूज में छाए रहने के लिए हम बार बार सनातन नहीं बोल रहे हैं। हम सनातन को समझाना चाह रहे हैं, माई डियर, मेरे प्यारे पागल, तू समझ तो सनातन क्या, सनातन वसुदेव कुटुंबकम, जहां पूरे विश्व को परिवार माना जाता है, वो सनातन है।
सनातन क्या, जहां पर पूरे विश्व को अपना माना जाता। माफ करिएगा, और धर्मों से हमें बुराई नहीं है, पर किसी धर्म में क्या होता खबर नहीं, लेकिन हमें सनातन धर्म की खबर है। मंदिरों में जब आरती होती है तब सबसे लास्ट में बोला जाता विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। ये सिर्फ सनातन धर्म में बोला जाता है। तो हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ की खूबसूरती अद्भुत है। और सिनेमा जगत के इस 8म फिल्म फेस्टिवल में हम आप सब बैठे हैं। आज प्रथम दिवस है, हमारा पास कम समय है, हमें जानना है। हम यही कहेंगे आप सबसे निवेदन करके, आपको जिन जिन को कला मिली लिखने की, कोई प्रोड्यूसर है, कोई बनाने वाले हैं, कुछ एक्टिंग करने वाले हैं, हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हनुमान जी को मानते हो या अपने माता पिता को मानते हो तो प्लीज ऐसी कहानी मत लिखना, ऐसी फिल्म पर साइन मत करना जिसमें सनातन भगवान को टारगेट किया गया। ये हमारी प्रार्थना है, विशेष रूप से ये हमारा निवेदन है कि आप ऐसा कार्य करना जिससे सनातनीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, इसे कोई मिटा ना सके। आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, आप सब जुग जुग जियो। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम आपको कहेंगे मेरे पागलो, तुम्हें आगे बढ़ना है तो जिंदगी में एक सूत्र याद रखना, असली हीरो कौन है? बोलो ना, कौन है? माता पिता और गुरु। तो क्षमा कीजिएगा, मानते सब हैं, माता पिता को तो सब मानते हैं, पर माता पिता की कोई नहीं मानता। ये देश का दुर्भाग्य है। राम को तो सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। राम जी वो हैं जिन्होंने पिता के वचन पर राजपद का मोह त्याग कर वनवास लिया। लेकिन हम लोग राम जी को तो मानते, राम जी की नहीं मानते हैं। विचित्र देश है, अद्भुत देश है, और अद्भुत लोग हैं हम लोग। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं कि दीवार पर लिखने की, लिखावट के लिए मना करने के लिए भी दीवार पर लिखना पड़ता है कि यहाँ लिखना मना। अद्भुत बात, हद हो गई, अद्भुत बात है। हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, 3 घंटे की मूवी में अगर भगवान के खिलाफ दिखा दिया जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बात सही बोल रहे हैं। ठटरी के बरे, नकटा, आगे के लय, लुगर के लय, कम से कम शर्म तो खा। ये सब सोची समझी साजिशें हैं भारतीय सनातनीय संस्कृति को खंड खंड करने की। लेकिन अब नहीं चलेगा, आप लोग जागो। हम साधु समाज हमारा साथ है, लेकिन सनातनीय संस्कृति के साथ है। आप सब लोग खुश रहो। और तो कोई विषय नहीं था, बस सब जन के ताकि लाइट तो कर दे भैया, दिखा नहीं रहे आदमी तेना मोरे मुंह पे भर मसक रही लाइट। मोरो तो बुढ़ापो है बेटा, आंखें कमजोर है, माँ देखा तेज कर लाइट। और कौन कक्का को लगना, फिल्म फेस्टिवल को लगना। अब दिखाने पाछे को कक्का रहे हैं बैठे। खूब गुजरो, अपना बुंदेलखंडी भी कम नहीं है, 100 दंडी 1 बुंदेलखंडी। अरे जोर से ताली बजा के जय श्री राम। 100 दंडी। अच्छा अच्छा अच्छा, महामंडलेश आइए 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 महाराज आइए। कहाँ के? मैं नाम बता ले लो, तुम लो ना। चंकी पांडे जी, आप बताओ। सुधा चंद्रन जी, गौरव चोपड़ा जी, सीएमओ एकता अग्रवाल जी, विनोद फुरवार, ऋषि फुरवार, मैं सबसे विनती करता हूँ कि एक बार मंच पर आ जाएं। महाराज जी से जितना समय लिया था उससे ज्यादा उन्होंने दिया। आइए गुरु जी। मॉरिशस का इससे और खूबसूरत घड़ी क्या हो सकती है? 2 साधु संतों का मेल सिनेमा की जमीन पर, सिनेमा के साथ साथ संस्कार, समाज और साहित्य की चर्चा, यह आप सबके बदले हुआ है। खजुराहो की जनता ने इतना प्यार दिया है कि 8वां संस्करण में हमने ये अद्भुत कारनामा करके दिखाया है। यह आपका अपना फेस्टिवल है। कहीं कोई चूक हो तो हमें जरूर बताइएगा, लेकिन किसको इससे अपना नाता ना तोड़ें, ये मेरी विनती है।
मोन्यूमेंट है। माननीय चंकी पांडे जी, चंकी पांडे जी, हाल कैमरा पास ला रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा। इधर 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 बहुत मशहूर नर्तंगा और बहुत बढ़िया एक्ट्रेस। लेकिन नए बच्चे दूसरा एक और था, जल्दी से जल्दी। इधर मैडम, मैम, मैम, दिस साइड। भैया सामने छोटा बच्चे को तो सीएमओ एकता जी, सादिक साहब कृपया मंच पर आए प्लीज। विनोद पुरवार जी, ऋषि पुरवार जी, दो थाल जल्दी से। राम केवल इनका विनोद जी का विनोद पुरवार जी, विनोद जी है, आप मोहब्बत से हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 1000 लोग केशव आपके साथ है। आओ वही पे है, एरिया कर रहा हूँ। सादिक साहब, बहुत बड़े डिजाइनर है और जाने करते हैं। ऋषि आइए, ऋषि डॉक्टर साहब, मुझे याद है आपको मैं आखिरी में ही बुलाना चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन भी सुनना है। आप हैं राम, मुझे याद दिला रहा था। डॉक्टर साहब बैठे हैं। रिलीज से पहले दिखाए। मैं माननीय डॉक्टर साहब द्विवेदी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, पद्मश्री, मैं राकेश से कहूंगा कि उनको मंच पर लेकर आए, साथ में आप भी आए
महेश जी आप भी आ जाइए। समय लीजिए उसी में से थोड़ा सा प्रसाद निकल परसों हम आते हैं दस से दिल्ली किलोमीटर दूर है। आप आइए आइए अच्छा आ जाए आएंगे इतना नजदीक है तो 15 नहीं मैं तो देखो बता रहा था कि वहाँ मॉरिशस में हमने सुना अभी कांड में इन्होंने बताया कि आपने क्या झटक पर हम उसको बहुत पसंद उस समय से लोग साहब कृपा बनी रहे। अमेरिका गौरव भारत गौरव सब लोग सम्मानित कर रहे हैं इनके कर्म डॉक्टर साहब को हम लोग भारत गौरव सम्मान दे रहे हैं इनके काम को लेकर, इनके सिनेमा के प्रति जितना फायरवर्क प्लीज मैं जितना कहूँ उतना ही कम होगा। ये शुक्ला जी हैं, आप दिल्ली के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए बड़े मदद। शुक्ला जी धन्यवाद। पुरवार साहब, ऋषि पुरवार, ऋषि पुरवार। अच्छा हो गया, कहाँ से हो गया? बस मैं गुरुजी से अच्छा टीवी बंद करो, टीवी बुलाओ जो भी गए जिन्होंने चाणक्य वाला बनाया। अरे डॉक्टर साहब महाराज जी आपसे चर्चा करना चाहिए। नकल सुनील कोठारी जी, आप हमारी नकल तो कर दो। नहीं अभी मैं बार बार देख रहा हूँ, माननीय सुनील कोठारी जी सनातन धर्म के लिए जय श्री राम जी के साथ मिलकर सारों से काम कैसे हैं आप? थाईलैंड से, बैंकॉक से है। थाईलैंड में महाराज जी ये लीजिए। मैं व्यापार में उद्योग के अंदर हूँ, मैं व्यापार के अंदर हूँ। हो गया
कोठारी साहब हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कार के लिए बाहर जाके विदेशों में, थाईलैंड में बहुत संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सभ्यता को बचाने के लिए वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर एक संस्था चला रहे हैं। और आज गुरुजी का नाम सुन के खुद चल के आए। आपने कहा कि मैं वहाँ पर आके आपके साथ शामिल होऊंगा, और ये जो सम्मान है ये इनके लिए नहीं, थाईलैंड के हिंदू जनता के लिए जो वहाँ हमारे संस्कारों के लिए लड़ रही है उसके लिए। धन्यवाद। गौरव चोपड़ा जी, मैं कल करना चाह रहा था, आप रोक लीजिए गौरव को। लास्ट गौरव जी, गौरव का सर्टिफिकेट बस लास्ट आ गया। चंकी पांडे, चंकी जी, चंकी पांडे महाराज जी बुला रहे हैं आपको। गौरव चोपड़ा जी, कोई एक चाकर चक्की जी को लेके आएगा मंच पर, या सब यहीं खड़े रहेंगे? एक आदमी, मतलब सारे के सारे वॉलेंटियर। गौरव, आई एम सो सॉरी, आई थॉट वी विल कॉल यू लेट। अनीता, चंकी पांडे जी के लिए। गौरव, हाय, वेलकम। चंकी, चंकी जी, पहले हम शांतिपुर के विदेश के डिपार्टमेंट से सन्यासी I'm so sorry. We just thought of it. I thought you will stay back tomorrow. That's why I was holding. But that's it. अरे बता ना, सब perfectly हो रहा है। भैया हंसी तो सुना दो, हम हंसी रह गई है। हंसी नहीं। गौरव चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं। आपने इनको टेलीविजन में देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। टेलीविजन के इस कार्यक्रम को लेकर, इनके प्रोग्राम को लेकर बुंदेलखंड की ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल इनको सम्मानित कर दिया है। यहाँ से मैं बीच में खड़ा हो जाऊं तो निरादर ना हो जाए। बुलाया है प्रोग्राम देने। ऑल द वे महाराज जी ने बोला। एक भैया हंसी सुना दो, हम जाएंगे। धीरेन्द्र महाराज जी मुझे वैसे आखिरी पास्ता के नाम से जानते हैं, माम्मा मिया। तो महाराज जी मैं एक आपको डायलॉग सुनाता हूँ, थोड़ा फेमस था मेरे फिल्म में, आप सबने देखी होगी हाउसफुल 2। कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। माम्मा मिया, आई एम जोकिंग। महाराज जी आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आएंगे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे अभी तो शुरुआत हुई है। अभी गुरुजी पीठाधीश्वर धर्मगुरु बागेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। अभी हमारे बीच महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के डॉक्टर स्वामी, उनका भी आशीर्वाद, उनका महाराज जी का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। और उसके बाद एक से बढ़कर एक कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात, चंकी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, सुधा जी भी कहीं नहीं जा रही। सुधा जी यहीं पर विराजमान है। अभी एक बार मंच पर, अभी तो मैं सिर्फ सम्मान लेने आई थी। कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो जाए।
Ladies and gentlemen, the 8th edition of Khajuraho International Film Festival from 5th of December 2022 to 11th of December 2022 at Pahil Vatika, Khajuraho. हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मुंबई से चलकर आए फिल्मी सितारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, नृत्यांगनाएं, साहित्य कला जगत के पुरोधा, आप सभी का बहुत 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 स्वागत 8वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुभारंभ की शाम। हम सब मिलकर के ये 7 दिन तक महोत्सव, महा उत्सव मनाएंगे। सिनेमा का उत्सव, साहित्य का उत्सव, कला का उत्सव, संगीत का उत्सव, सामाजिक सरोकारों को मुख्य धारा में जोड़ने का उत्सव, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तैयार हैं? तैयार हैं? जी। बुला लें? चलिए, आप सबकी 5 मिनट और, मात्र 5 मिनट का और विराम लें। चंकी जी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आपके समक्ष होंगे, इसी मंच पर होंगे, सुधा जी होंगी और हम पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी सुनेंगे।